पानी मिलेगा प्लीज? थैंक यू। क्यों भेज दिया आपने उसको? क्यों? कोई रास्ता ही नहीं था। पिछले साल वो 3rd स्टैंडर्ड में फेल हो गया। यकीन करेंगे, 3rd स्टैंडर्ड, और सुधरने के कोई आसार नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है, और वो दूसरा। आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका रवैया, और क्या। पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर। कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका प्रॉब्लम क्या है, और आप मुझे उसके सिम्टम बता रहे हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि बच्चे को बुखार है, वो मुझे मालूम है। मैं पूछ रहा हूं बच्चे को बुखार क्यों है, उसकी वजह क्या है? हाँ, तो फिर आप ही बताइए। बताइए। उसके पढ़ने लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा है? ऐसी कोई गलती जो वो दोहराता हो? पैटर्न? काय का पैटर्न? सब गलतियां ही गलतियां। फिर आप पैटर्न पहचान नहीं पाए। ये देखिए, ये बी की जगह डी, तो डी की जगह बी। एक जैसे दिखने वाले अक्षरों में कंफ्यूजन। और ये SIR उल्टा लिखा है, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे। ये देखिए, छोटा h, छोटा t। देखा? मिरर इमेज। एनिमल एनिमल एनिमल, एक ही पेज पे 3 अलग अलग स्पेलिंग। इसका मतलब कोई एक स्पेलिंग उसको गलत याद है, ऐसा नहीं। दूसरी बात, सेम दिखने वाले शब्दों को वो मिक्सअप करते हैं। TOP टॉप बन गया POT पॉट, SOLID बन गया SOILD। वो ऐसा क्यों करता है? बेवकूफ है, ना समझ है, आलसी है? नहीं, मेरी समझ में उसको अक्षर पहचानने में ही दिक्कत हो रही है। जब आप APPLE पढ़ती हैं तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लेती हैं। ईशान वो पढ़ ही नहीं पाता शायद, इसलिए उसका मतलब नहीं समझ पाता। पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की बनावट, उनकी आवाज, शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये अहम जरूरत ईशान पूरी ही नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के। जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूँ मैं? ये तो चाइनीज में है। अरे कोशिश तो कीजिए, ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता? देखिए, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है, आप शैतानी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की, अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे। इस पढ़ने लिखने की बीमारी को डिसलेक्सिया कहते हैं। कभी कभी बच्चे को डिसलेक्सिया के साथ साथ और भी तकलीफें हो सकती हैं, जैसे कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन समझने में दिक्कत, टर्न टू पेज 65, चैप्टर नंबर 9, पैराग्राफ 4, लाइन 2, कंफ्यूजन, या फिर पुअर फाइन एंड ग्रोस मोटर स्किल्स। क्या ईशान को कभी अपने शर्ट के बटन या फिर जूते के लेस बांधने में तकलीफ होती? हाँ। योहन, जब तुम उसकी तरफ बॉल फेंकते हो, क्या वो पकड़ पाता है? वो बॉल को कभी जज ही नहीं कर पाता। क्योंकि वो साइज, डिस्टेंस और स्पीड, इन तीनों को एक साथ कभी समझ ही नहीं पाता। कितनी बड़ी बॉल कितनी दूर से कितनी तेज आ रही है, जब तक वो जान ले, गाड़ी छूट जाती। जरा सोचिए, एक बच्चा महज 8 या 9 साल का, पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, रोजमर्रा के मामूली काम नहीं कर पाता, वो सारी चीजें नहीं कर पाता जो उसकी उम्र के बच्चे आसानी से कर लेते हैं।
क्या बीतती होगी उस पर। उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती होगी। अपनी खामियों को टेढ़ेपन के लिबास में लपेटकर दुनिया से लड़ता होगा रोज, गदर मचाता होगा, गदरियां। क्यों बताऊं दुनिया को कि नहीं आता, नहीं करना कह के टाल न दूं। बड़ों से तो सीखते हैं बच्चे। अब तो ये गदर भी कुचल दिया गया है। मुझे अफसोस है, उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया। बड़े दुख की बात है। लेकिन ईशान ही क्यों? इसका कोई जवाब नहीं। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। किसी को भी हो सकता है, कभी कभी जेनेटिक भी होता है। अगर आम आदमी की जबान में कहूं तो ब्रेन में जरा सी वायरिंग की प्रॉब्लम है बस। तो आप ये कह रहे हैं मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है, मेंटली रिटार्डेड? बड़े अजीब आदमी हैं आप। ये देखिए मिस्टर अवस्थी, ये तेज दिमाग हजार ख्याल बुन रहा है रंगों में, आपकी और मेरी काबिलियत से कई आगे। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसमें आप फायदा क्यों ढूंढ रहे हैं? तो और क्या ढूंढूं? क्या बनेगा बड़ा होकर वो? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? जानता हूं बाहर एक बेरहम और कॉम्पिटिटिव दुनिया बसी है, और इस दुनिया में हर किसी को अपने अपने घरों से टॉपर्स और एंकर्स उगाए हैं। हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए। डॉक्टर्स, इंजीनियर, मैनेजमेंट, इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं। 95.5%, 95.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर है। क्यों? अरे जरा सोचो, हर एक बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है, लेकिन नहीं, हर कोई उंगली को खींचकर लंबी करने में लगा है। लगे रहो, फिर चाहे उंगली क्यों ना टूटे।